आइए सुनते हैं एलिस्टर कैम्पबेल की यह किताब। विनर्स। अध्याय 1 परिचय। बहुत से लोग होशियार, दक्ष और टैलेंटेड होते हैं। शायद आप भी उनमें से एक होंगे। फिर भी कुछ ही लोग बड़े लीडर्स, श्रेष्ठ खिलाड़ी या रॉक स्टार बनते हैं। कौन विनर नहीं बनना चाहता? प्रश्न ये है कि इसका राज क्या है। विनर ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं जानते? ये समरी आपको विजेताओं की सफल कहानियों के नज़दीक लेकर जाएगी, जिससे आप जान सकेंगे कि किन परिस्थितियों में भी वे शिखर पर पहुंचे। इसके अलावा आप सीखेंगे कि किस तरह एक एंटरप्रेन्योर ने एक एयरलाइंस शुरू की और तरक्की की। क्यों एक बड़ी असफलता आपको जीवन में बड़ा बनाने में सहायक होगी। कैसे परेशानियों में जीवन जीने से भी आप फायदा ले सकेंगे। अध्याय 2। मजबूत योजना ही आपके असली लक्ष्य को जीतने की सबसे पहली और खास सीढ़ी है। आप यह किताब सुन रहे हैं, मतलब आप कामयाब इंसान बनने का निश्चय कर चुके हैं। चाहे आप एक शानदार ऑफिस बनाना चाहते हो या सेलिब्रिटी जैसा फेमस होना चाहते हो, कुछ बातें आपको जाननी होगी। पहली बात है प्लान। ये प्लान कि कैसे जीता जाए। यही आपके लक्ष्य का रास्ता तय करता है। पूर्व विश्व शतरंज विजेता गैरी कैस्परोव कहते हैं, अगर आप प्लान पर जमे नहीं रहते हैं तो इससे आपके विरोधी को खेल पर कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है। आपको जीतना क्यों है? अच्छा प्लान बनाने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप सफलता में क्या पाना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप 10 पाउंड कम करना तय कर सकते हैं। एक बार अगर आप अपना लक्ष्य बना लिया तो प्लान बनाकर वहां तक पहुंचना सरल है। लक्ष्य वही तय करें जो प्राप्त किया जा सके। विनर्स ऐसा ही लक्ष्य तय कर उसकी योजना बनाते हैं। नवंबर 2013 में टोनी पलिस ने एक क्रिस्टल पैलेस क्लब, जो कि प्रीमियर लीग में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसको संभालना शुरू किया। टोनी ने पहले वर्ष में बड़ा लक्ष्य नहीं चुना और ना ही अपनी टीम को प्रीमियर लीग चैंपियन बनाने की कोशिश की। इसके बजाय उन्होंने असली स्थिति को ध्यान में रखकर लीग में टीम को बनाए रखने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल रहे। अपनी स्किल्स और अलग अलग तरह की छोटी परेशानियों से अपने प्लान पर शक ना करें। ये सब आपको प्लान और लक्ष्य को समझने में मदद करेंगे। अगर आपका प्लान 10 पाउंड वजन कम करने का है तो आप रोज डाइटिंग और कसरत शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच आपका ध्यान कैलोरी की मात्रा, लिफ्ट की जगह सीढ़ी से जाने और डाइट ग्रुप ज्वाइन करने पे भी रहेगी। विनर बनने के लिए प्लान बनाना 3 चरणों में से केवल एक चरण है। लीडरशिप और टीमशिप 2 अन्य चरण हैं। आइए इन्हें हम विस्तार से जानें। अध्याय 3। लीडरशिप कई रूपों में सामने आती है। ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है जो इतिहास के सभी महान लीडर्स को एक साथ कर सके। तो एक महान लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? इसकी कोई परिभाषा नहीं है। हर एक लीडर अपने आप में खास होता है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इस बात में निपुण है कि सामने आई स्थिति में कौन सा तरीका काम करेगा और करता रहेगा। वह बड़ी बड़ी बातें ना करके वास्तविक कार्यों पर ध्यान देती हैं। इस कौशल के कारण ही वो आज यूरोपियन यूनियन के शक्तिशाली देशों में से एक जर्मनी का नेतृत्व करती हैं। अभी के यूरोजोन संकट के दौरान भी मार्केल स्थिर थीं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे राजनेताओं ने भी उनको जल्दी और ज्यादा साहसिक कदम उठाने के लिए बाध्य किया था। मार्केल ने अपने चौतरफा दबाव के बावजूद सजग होकर और अपने लंबे समय के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कभी जल्दबाजी नहीं की। विंस्टन चर्चिल लोगों के सामने डंके की चोट पर नाजी जर्मनी को एक बड़ा खतरा बताकर जल्दी ही एक महान नेता कहलाए, जबकि विजेता के रूप में उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं कहता था।
जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो गया था। उनकी ये कहानी है। सन 1899 में चर्चिल जब युवा थे तब राजनीति में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। दक्षिण अफ्रीका में युद्ध खबरी के रूप में काम करने के बाद वे ब्रिटेन लौटे और संसद के सदस्य बने। लेकिन बाद के चुनावों में वे हारते गए। वे पूरी कोशिश में थे कि फिर से सरकार में आ जाएं। वे 1920 के दशक तक ब्रिटेन के राजकोष के अधिपति रहे और स्वर्ण मानकों के आधार पर देश के रिटर्न को संभाला। ये बहुत ही खतरनाक कदम था, जिसकी वजह से देश की मुद्रा दर नीचे और बेरोजगारी ऊंचे स्तर में चली गई। बावजूद इन सभी के, चर्चिल आज भी इतिहास के महान नेताओं में से एक है। उन्होंने शुरू में ही एडोल्फ हिटलर और जर्मनी की नाजी सेना के खतरे और महत्वाकांक्षाओं को भांप लिया था। उन्होंने अपनी सारी ताकत नाजियों को हराने के तरीकों में लगा दी। ये चर्चिल के दृढ़ विचार और ब्रिटिश लोगों में उसकी गहरी जगह ही थी, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें महान नेता मानती है। अब हम सफल टीमों की असली मजबूती का पता लगाएंगे, जो कि विनर होने की राह का तीसरा पहलू है। अध्याय 4। जीतने का मतलब ये है कि ऐसे लोग खोजो जो उन क्षेत्रों में अच्छे हों जिनमें आप कमजोर पड़ते हो। क्या आपको ये लगता है कि 11 एथलेटिक क्लोन से बनाया एक फुटबॉल क्लब एक विजेता टीम बनेगी? बिल्कुल नहीं। एक टीम जिसमें सभी लोगों के पास एक जैसा हुनर हो, वो कभी नहीं जीत सकती। खेल हो या बिजनेस, यदि आपको विजेता बनना है तो आपको वो अलग अलग प्रतिभा वाले लोगों की टीम चाहिए जो आपकी स्किल्स के खालीपन को भर सके। अलग अलग प्रतिभा वाले लोगों की टीम ही एक विजयी योजना को संभाल सकती है। एक विजेता होने के नाते आपको ऐसे लोग खोजने होंगे जो उन क्षेत्रों में अच्छे हो जिनमें आप कमजोर पड़ते हो। जैसे आप एक जबरदस्त स्ट्राइकर हो सकते हो, पर आप गोलकीपर कमजोर होंगे, तो आपको ऐसा व्यक्ति टीम में चाहिए जो अपने गोल रोक सके। ये लीडर की जिम्मेदारी है कि टीम के लक्ष्य, योजना और तरीके तय करे, साथ ही सबको उनके हिस्से के कार्य समझाएं। जैसे कि एक साइकिलिंग टीम में एथलीट्स, मैकेनिक्स, खेल थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन उन सबका जो लीडर होता है वो वॉकी टॉकी लेकर उनको फॉलो करने वाली कार से सबको निर्देश देता है। कप्तान के पीछे ही खिलाड़ी खड़े होते हैं। बेशक वे कप्तान जितनी ख्याति नहीं पाते, लेकिन टीम को मुसीबत से वही निकालते हैं। उदाहरण के लिए, चुनाव प्रचार के दौरान अगर एक बस ड्राइवर को लें, जिसकी जिम्मेदारी है नेता को एक बड़ी रैली में ले जाने की। इस स्थिति में अगर ड्राइवर विश्वासपात्र ना निकले तो पूरा चुनाव प्रचार बिखर जाएगा। योग्यता का मतलब उन लोगों से है जिनकी पर्सनालिटी में खास क्वालिटी होती है, जो उनको बाकी पूरी टीम से अलग बनाती है। राजनीति में अक्सर नेता ही अपने आप को योग्य कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें हिलेरी क्लिंटन की, तो वे अमेरिका के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के चुनावों में बराक ओबामा को चुनौती देकर हार गईं। फिर भी उनकी विशेष प्रतिभा के कारण उनको राज्य सचिव का पद मिला। एक विजेता होने के नाते आपके दिमाग में क्या चलता है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्लान, मजबूत टीम और लीडरशिप। अध्याय 5। जीतने वाले लोग हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वो अपने आप पर परखने का दबाव ले आते हैं ताकि वे अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ सकें। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि दिमाग की सोच ही जीत दिलाती है। पर इसकी वास्तविकता क्या है? क्या केवल विनर्स ही जीतना चाहते हैं? क्या हर व्यक्ति जीतना नहीं चाहता? हर कोई जीतना चाहता है, पर हर कोई हारने से नहीं डरता। कुछ लोग इसलिए विनर बनते हैं क्योंकि वो हारने से डरते हैं। बहुत से विनर अपने हार के अनुभवों के कारण ही विनर बनते हैं, क्योंकि वह उन अनुभवों को अपने लक्ष्य के सफर में दोहराते नहीं हैं।
ओलंपिक तैराक विजेता माइकल फेल्प्स ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। सन 2000 के सिडनी समर ओलंपिक खेलों में उनकी अच्छी तैयारी के बावजूद वे कोई पदक नहीं जीत